नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अब आयकर गणना प्रपत्र है वो एसओसो आईडी से फिल करना होगा। यानी कि एसओसो आईडी से आपको जो आयकर गणना प्रपत्र फिल करना है, इनकम टैक्स फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको जो फॉर्म 16 डाउनलोड करना है, डिक्लेरेशन किस प्रकार ऑनलाइन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अटैच करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एसओसो आईडी है वो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। इसके लिए देखिए, आप एसओसो पेज पे आएंगे और यहाँ पर लॉगिन आपको करना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन आपको कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, देखिए जैसे आपने लॉगिन किया और आपके सामने देखिए एसओसो का इंटरफेस इस प्रकार नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन रिसेंट ऐप्स में नजर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए IFMS 3.0 का नजर आएगा। मान लीजिए अगर आपको IFMS 3.0 यहाँ पर नजर नहीं आता है तो अदर एक्टिव ऐप्स में जाकर आप IFMS 3.0 सर्च कर सकते हैं। और देखिए जैसे आपको IFMS 3.0 मिलता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने IFMS 3.0 पर क्लिक किया तो इस प्रकार आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो IFMS 3.0 खुलेगा, इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, एक्सेस एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस, इस ESS, इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो अब आपके सामने जो आपका IFMS 3.0 पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नज़र आएगी। यहाँ पर आपकी डिटेल्स नज़र आ जाएगी देखिए। और यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, जहाँ से आप पे स्लिप GA55 वगैरह निकालते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो भी रिक्वेस्ट हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, जो आपको आयकर गणना प्रपत्र डिक्लेरेशन फॉर्म में ऑनलाइन करना है, कैसे करना है, एसओसो से पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें मिलने वाली है। पूरा वीडियो आपको देखना है। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर क्या क्या कार्य करने हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन तो मिलेगा देखिए यहाँ पर ऊपर ही टैक्सेस का देखिए, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनकम टैक्स का। यानी कि ये दो रास्ते हैं जहाँ से आप जो RITMS है पोर्टल है उसको ओपन कर सकते हैं और जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है वो कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप टैक्सेस पर क्लिक करते हैं, देखिए जैसे आपने टैक्सेस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर RITMS पोर्टल नजर आएगा। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा आपको देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा देखिए इनकम टैक्स का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप वहीं जाएंगे। यानी कि दोनों ऑप्शन से, टैक्सेस में RITMS से और इनकम टैक्स से, इन दोनों ऑप्शन से सेम आपकी प्रोसेस होने वाली है। देखिए जैसे आपने इनकम टैक्स पर क्लिक किया तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल होगी और यहाँ पर इनकम टैक्स कंजप्शन डिटेल्स होगी। बेसिक डिटेल में आप देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, कैटेगरी, देखिए सर्विस सब कैटेगरी, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, पे कमीशन, पे स्केल, पे हेड और बेसिक पे। इधर देखें नेट पे और एम्प्लॉय स्टेटस आपको बेसिक डिटेल में नजर आ जाएगा। इनकम टैक्स कंजप्शन डिटेल में देखेंगे तो टोटल प्रोजेक्ट इनकम क्या है, प्रोजेक्ट डिडक्शन क्या है, प्रोजेक्ट टैक्सेबल इनकम क्या है, और प्रोजेक्ट TDS अमाउंट क्या है और TDS कितना डिडक्ट हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यहाँ पर नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा देखिए व्यू डिटेल्स का। यहाँ पर आपको जो डिटेल्स चेक करनी है तो व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आपने व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया तो आपका सीधा यहाँ पर माय डिक्लेरेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स इस प्रकार नजर आ जाएगी जो डिक्लेरेशन में आपको देखनी है। दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर भी आपको माय डिक्लेरेशन इस प्रकार मिलेगा। दूसरा देखिए, आप यहाँ पर जो टैक्सेस में RITMS का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार का पेज नजर आएगा, जिसमें आपको देखिए ऊपर ही माय डैशबोर्ड है, माय इनकम है, माय सर्टिफिकेट है, माय डिक्लेरेशन है और माय रिक्वेस्ट है। आप देखिए माय डैशबोर्ड आपके सामने खुला होगा। यहाँ पर आपकी अपनी डिटेल होगी। यहाँ पर देखिए सैलरी कंजप्शन क्या है और पूरी डिटेल्स यहाँ पर नजर आ जाएगी। फॉर्म 16 जो आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा और रिक्वेस्ट समरी यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल आपको माय डैशबोर्ड में नजर आएगी। तो इसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आता है माई इनकम का, यानी कि आपकी इनकम क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके डीडीओ की डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी, डीडीओ नेम और उसका टेन नंबर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सैलरी आपको नज़र आ जाएगी। देखिए डीडीओ कोड, डीडीओ नेम और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आपको नज़र आ जाएगी, यानी कि जो भी आपकी सैलरी डिटेल है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल नज़र आती हैं। यहाँ पर जो हिडन कॉलम है इनमें आप देखेंगे तो यहाँ पर डेनेस्टी देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको अपनी रो में नज़र आते हैं, सैलरी रो में नज़र आते हैं। देखिए जैसे हमने डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर पैन नंबर, टीवी नंबर और टीडीएस सिलेक्शन और टीवी डेट, बिल डेट का रखा है, तो वो सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। देखिए बिल टीवी नंबर है, यहाँ पर टीवी डेट, बिल डेट हैं और जो भी पैन नंबर वगैरह है वो हमने डिफ़ॉल्ट ही सेव कर रखे हैं, तो वही नज़र आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर और भी अन्य चीज़ें जो है करनी है, जैसे कि बिल स्टेटस है, एम्प्लॉय आईडी है, पेमेंट है, तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ से आप डेनेस्टी जो ऑप्शन है इसके माध्यम से और भी चीज़ें यहाँ पर अपनी सैलरी में जान सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको फाइनेंशियल ईयर देखिए यहाँ पर नज़र आएगा। इस पर देखिए जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सारे खुल जाएंगे। देखिए 19-20 से हैं, जो अभी 25-26 चल रहा है वहाँ तक की सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाती हैं। जिस भी साल का आपको यहाँ पर सैलरी जो डिटेल्स चेक करनी है उस ईयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे आपने ईयर सेलेक्ट किया उसकी डिटेल्स आपके सामने होगी। तो इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है सैलरी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अपनी सैलरी डिटेल चेक करनी है तो आप सैलरी डिटेल भी चेक कर सकते हैं, जहां पर आपकी पूरी डिटेल्स होगी। देखिए करंट एम्प्लॉयर सैलरी क्या है, बेसिक हैं, डीए हैं, एचआरए टोटल हैं। इसी प्रकार देखिए कंट्रीब्यूशन टू देखिए सर्टेन पेंशन फंड, यानी कि पेंशन फंड में क्या आपका कंट्रीब्यूशन है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर सैलरी में जान सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी पर्टिकुलर मंथ की आपको सैलरी चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पर अप्रैल 24 खुला हुआ है, इसी प्रकार आपको किसी भी मंथ की देखनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको अक्टूबर 25 देखनी है, नवंबर 25 देखनी है या दिसंबर 25 देखनी है या जनवरी 26 देखनी है, तो सारे मंथ आप सेलेक्ट करेंगे और वहां से आपकी जो सैलरी डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर अपनी सैलरी जो है डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो दो तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो एक्सेल का ऑप्शन आपको मिलेगा, एक पीडीएफ का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको पीडीएफ में सेव करना है, पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एक्सेल में करना है तो एक्सेल पर क्लिक करके यहाँ से जो माई इनकम है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी इनकम यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। इसको आप दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए माई डैशबोर्ड, माई इनकम हो चुका है। अब देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है माई सर्टिफिकेशन का, यानी कि आपको अपना सर्टिफिकेट यानी कि जो फॉर्म 16 है वो डाउनलोड करना है। तो देखिए वही डिटेल्स आपकी होगी। यहाँ पर डाउनलोड में चलेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए देखिए फाइल टाइप है फॉर्म 16। यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी फॉर्म 16 होगा वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर फाइनेंशियल ईयर है वो आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर का आप फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका जो फॉर्म 16 है वो अवेलेबल होगा। तो यहाँ एक्शन में जाकर आप उसको जो है पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई अन्य फाइनेंशियल ईयर लिया है और आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना जो फॉर्म 16 ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इस प्रकार बता देगा यूर टीडीएस सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर जो देखिए Q4 टीडीएस फिलिंग बाय योर डीडीओ, यानी कि इस प्रकार नजर आएगा कि आपका डीडीओ के द्वारा जो है क्वार्टरली 4 टीडीएस फिलिंग कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा या यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखिए जैसे आपने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप उसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करेंगे। तो इस प्रकार माई सर्टिफिकेशन है यानी कि फॉर्म 16 है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मुख्य रूप से जो हम करना चाहते हैं माई डिक्लेरेशन, यानी कि हमें जो माई डिक्लेरेशन करना है, घोषणा करनी है, वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स होगी। यहाँ पर देखिए इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम ABC, यानी कि कितनी है वो यहाँ पर नजर आएगी इस रो में। इसके बाद देखिए टोटल डिडक्शन इस रो में नजर आ जाएगा, टोटल कंजप्शन इस रो में नजर आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो देखिए इनकम फॉर्म सैलरी
बेनिफिशियरी, इससे आपकी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम है वो यहाँ पर नज़र आएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अदर सोर्सेज से जो भी आपको इनकम हुई है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यानी कि सैलरी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रिलेटेड जानकारी वो आपको यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगी, और अदर सोर्सेज से जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए टोटल डिडक्शन, जो आपकी कटौती होती हैं अंडर सेक्शन 80C(d) है के तहत होती हैं, या 80D(e) के तहत हैं, या 80C देखिए 80D, इस प्रकार जो भी हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन आपका होगा, जैसे कि एनपीएस में है, इन्वेस्टमेंट, LIC, PPP, ETC वगैरह यहाँ पर नज़र आ जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है तो उसकी यहाँ पर डिटेल नज़र आ जाएगी। अदर डिडक्शन चैप्टर देखिए 6A के तहत जो भी होगा वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए टैक्स कम्युनिकेशन जो भी है, कंजप्शन जो भी हैं, देखिए टैक्स बिफोर डिबेट एंड रिलीफ, यानी कि रिलीफ की बात देखिए इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना बन रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कितना है, सरचार्ज कितना है, तो वो सारा यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए रिबेट और रिलीफ क्या मिली आपको, 89 रिलीफ है या 87A के तहत जो रिलीफ है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और लास्ट में देखिए टैक्स टू बी पेड, यानी कि एक्सेस डिडक्टेड, यानी कि आपका जैसे कि देखिए नेट इनकम टैक्स पेबल कितना है, TDS डिडक्ट कितना हुआ है, नेट इनकम टैक्स से प्रीवियस एम्प्लॉयर ने कितना, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यानी कि आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आप अच्छे से यहाँ पर चेक कर पाएंगे। नीचे आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, और यहाँ पर नीचे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आप दो तरीके से यहाँ पर डिक्लेरेशन कर सकते हैं। देखिए टैक्स रिजिम की बात करें तो न्यू है और ले हैं, यानी कि आप न्यू से करना चाहते हैं न्यू पर टिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर इस प्रकार डिटेल्स आएगी। यहाँ पर एनी अदर इनकम जो भी हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देने। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, एनी अदर इनकम है तो वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन हाउसिंग लोन, देखिए इंटरेस्ट, देखिए डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यानी कि उसका इंटरेस्ट हाउसिंग लोन वगैरह आपने ले रखा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मंथली TDS टू बी डिडक्टेड वो यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए कोई भी फाइल अटैच करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसकी साइज लिमिट 10 MB है, इसको आप PDF और JPG PNG के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिटेल करेंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर इधर आपको बता देगा कि आपका टैक्सेबल इनकम क्या है, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, और आपको रिबेट रिलीफ कितनी मिली। तो इस प्रकार यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आपको डिटेल्स जो है मिल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम से आपको बता देगा जो प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लेंगे डिक्लेरेशन टाइप का, न्यू ले रहे हैं या ओल्ड ले रहे हैं, तो वह डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है मेंशन करनी होगी। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर टैक्स रिजिम में ओल्ड का, यानी कि अगर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन टाइप ओल्ड लेते हैं तो ओल्ड में भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नजर आएगी जो ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग आप सबको यहाँ पर फिल करेंगे। वही देखिए लास्ट में आपको PDF साइज 10 MB है, उसको भी आप PDF या JPG या PNG में करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इधर आपको टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आपको सारी डिटेल बता देगा, क्योंकि आपने ओल्ड लिया है तो ओल्ड के अकॉर्डिंग बताएगा, न्यू लिया है तो न्यू के अकॉर्डिंग बताएगा। यहाँ पर भी आप सारे वही डिटेल्स हैं, एनी अदर इनकम जो भी हैं, जैसे कि देखिए हाउस प्रॉपर्टी से हैं या जो सेविंग अकाउंट से हैं, एनी अदर इनकम है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। डिडक्शन फॉर हाउस रेंट अलाउंस है, लीव ट्रेवल है, देखिए डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, 80D हैं, देखिए चैप्टर जो 6A हैं, 80G हैं। इस प्रकार मंथली TDS डिडक्ट जो भी हुआ है फाइल अटैच वगैरह करके, तो इस प्रकार यहाँ पर सारी दोनों यानी कि न्यू से ओल्ड से आपको कैसे करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइप जो भी है आप ले लेंगे। देखिए यहाँ पर आप PDF अटैच करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 80C के तहत आपने कुछ लिया है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, देखिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो फाइल साइज लिमिट है वो 10 MB है और PDF JPG PNG के रूप में आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से फाइल चूज कर लेंगे और फाइल करके यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर फाइल आ जाएगी। उसको और भी फाइल आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप जो भी फाइल अटैच करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं, जो भी रिलेटेड ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब देखिए आपने सारा कार्य कर लिया है, अब आपको डिक्लेरेशन करना है। जैसे आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा आर यू श्योर टू सबमिट डिक्लेरेशन, यानी कि आप जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार नोट आपको नजर आ जाएगा। नोट को अच्छे से रीड कर लें इस प्रकार देखिए, और यहाँ से आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे
तो देखिए जैसे आपने कंफर्म पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी, डेट, पेंडिंग स्टेटस वगैरह सारी नजर आ जाएगी। यानी कि जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये फॉरवर्डेड टू डीडीओ, यानी कि डीडीओ के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आप फाइल जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आई और डेट से आप जो है इसको जो है आगे भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार ये रिक्वेस्ट जनरेट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए साथियों, जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको अटेंशन मैसेज मिलेगा। ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यू हैव ऑलरेडी राइज सेम रिक्वेस्ट विच कैन बी व्यूड इन रिक्वेस्ट टैब। इफ़ यू वांट टू राइज न्यू रिक्वेस्ट काइंडली डिलीट प्रीवियस वन। यानी कि आप अगर मान लीजिए कोई भी नई रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं और मान लीजिए वो सेम रिक्वेस्ट हैं तो आपको पहले वाली जो रिक्वेस्ट है उसको डिलीट करना होगा। उसके बाद ही नई रिक्वेस्ट आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अटेंशन मैसेज आपको मिलेगा। इसको अच्छे से रीड कर ले। इसके बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब साथियों, जो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आपने जनरेट की है इसको आपको चेक करना है किस प्रकार करना है। या मान लीजिए आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसको एडिट करना है, उसको डिलीट करना है, क्लोज करना है। तो इस प्रकार जो भी रिक्वेस्ट आपने यहाँ पर भेजी है उसको आपको एडिट करना हो, उसको कैंसिल करना हो, डिलीट करना हो, किस प्रकार करना है उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो आपको माई डिक्लेरेशन करना है, यानी कि एसओसो आईडी से आपको जो आयकर गणना प्रपत्र फिल करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।